Assalamu alaikum, dear students. Today our topic of lecture is conformation of cyclohexane. In cyclohexane conformation, which we will discuss about the different conformation of cyclohexane, including chair conformation, boat conformation, and twist conformation. Chair conformation. First of all, we discuss दी चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन. अगर हम चेयर कन्फर्मेशन को देखें तो इसमें हम देखते हैं कि आपके पास ईच कार्बन इन साइक्लोहेक्सेन हैज़ वन एक्सियल एंड वन इक्वेटोरियल हाइड्रोजन. कि जो आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन की चेयर कन्फर्मेशन बन जाती है, इसमें हर एक कार्बन के पास एक एक्सियल हाइड्रोजन होता है उस और एक इक्वेटोरियल हाइड्रोजन पाया जाता है. ईच फेस ऑफ द रिंग हैज़ 3 एक्सियल एंड 3 हाइड्रोजन 3 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन इन अल्टरनेटिंग अरेंजमेंट. और अगर हम इसके एक फेस को देख लें तो हर एक फेस में आपके पास जो ईच आपके पास कार्बन होता है, ईच फेस ऑफ जो रिंग होता है उसमें 3 एक्सियल एंड 3 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन पाए जाते हैं. चेयर कन्फर्मेशन है 6 हाइड्रोजन वर्टिकल टू द प्लेन ऑफ रिंग एंड 6 हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पैरेलल टू द प्लेन ऑफ रिंग. इसमें 2 किस्म के आपके पास हाइड्रोजन पाए जाते हैं, एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल. जो आपके पास वर्टिकल होते हैं, जो आपके पास सीधे एक जो है ना वर्टिकल लाइन में पड़े होते हैं, ये आपके पास एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं. और जो पैरेलल टू द प्लेन होते हैं, दीज आर कॉल्ड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन. द चेयर कन्फर्मेशन इज स्टेबल. ये चेयर कन्फर्मेशन को अगर देखें तो ये स्टेबल होती है बिकॉज इट एलिमिनेट्स द एंगल स्ट्रेन ऑल द सी एंगल्स आर 109.5. अगर इसमें जितने भी देखें हम सी बॉन्ड एंगल, तो ये इसमें जो बॉन्ड एंगल आपके पास होता है वो 109.5 का है होता है. एंड टॉर्जनल स्टेन ऑल द हाइड्रोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम आर स्टैगर्ड. अगर इनको हम देखें तो ये आपके पास जितने भी हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद होते हैं, ऑल दीज आर स्टैगर्ड होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टॉर्जनल स्टेन कम होता है और आपके पास ये जो चेयर कन्फर्मेशन होती है दैट इज़ मोर स्टेबल. इसके अगर हम चेयर कन्फर्मेशन के डिफरेंट स्ट्रक्चर को आपको देखें तो इसमें आप देखें कि ये आपको 2 चेयर कन्फर्मेशन दिखाए गए हैं. अगर हम एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड को देखें तो जितने भी ये आपको जो है ना ब्लैक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सियल, तो जितने भी ये आपके वर्टिकल में ये रिंग है और ये रिंग के वर्टेक्स के ऊपर ये जो वर्टिकल हाइड्रोजन खड़े हुए 1 2 ये 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये उसमें जो है ना वर्टिकल है, ये आपके पास डाउन वर्टिकल है, ये अप वर्टिकल है. तो ये जितने भी आपके पास ब्लैक उसमें दिखाए गए हैं दीज आर एक्सियल हाइड्रोजन. और ये जो रेड कलर के दिखाए गए हैं प्लेन टूवर्ड्स द प्लेन, ये इस तरह हम इसको कहें कि पैरेलल टू द प्लेन दिखाए गए हैं. ये वाले जो आपको बॉन्ड है ये सारे जो रेड से जो है ना हाइड्रोजन के साथ जो रिप्रेजेंट किए गए हैं दीज आर इक्वेटोरियल हाइड्रोजन. जहाँ पे भी ये जो है ना आपको उस शो किए गए हैं कि आपके पास इक्वेटोरियल और एक्सियल हाइड्रोजन कैसे शो किए जाते हैं. अगर हम इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो इसमें अगर हम ये दिखाएं तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये वाला बॉन्ड ये वाला बॉन्ड यहाँ पे है और ये जो चेयर का ये बॉन्ड है हाइड्रोजन का, ये जो इक्वेटोरियल है इसको यहाँ पे ऐसे जो है ना वाइट दिखाया गया है. सिमिलरली ये आपके पास रेड वाला यहाँ पे आपके पास क्या है एक्सियल है बॉन्ड है. सिमिलरली अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये आपके पास ये जो खड़ा है बॉन्ड वाइट वाले जो आपको दिखाए हैं दीज आर इक्वेटोरियल. और ये जो रेड वाले आपके पास खड़े हैं यहाँ पे जितने भी रेड हैं ये आपके पास एक्सियल पोजीशन पे आपके पास खड़े हैं. जैसे कि इस वाले स्ट्रक्चर में भी आपको दिखाया गया कि ये जो रेड वाले हैं ये रेड जितने भी 6 खड़े हैं दीज आर एक्सियल और ये जो वाइट आपको दिखाए गए हैं दीज आर इक्वेटोरियल. सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो ये रेड वाले आपके पास क्या हैं एक्सियल हैं और वाइट वाले इक्वेटोरियल है. यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो ये जो आपको दिखाए गए हैं ये जो पिंक वाले दिखाए गए हैं हाइड्रोजन ये आपके पास एक्सियल पोजीशन पे हैं, जबकि ये जो ब्लैक वाले पोजीशन पे दिखाए गए हैं ये आपके पास 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है आपके पास. हाउ टू ड्रा ए चेयर कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर. अगर हम देखें कि आपके पास ये जो चेयर कन्फर्मेशन होती है इसको हम कैसे ड्रा करते हैं. व्हेन वी ड्रॉ द स्केलेटन ऑफ चेयर वी फॉलो दीज स्टेप्स. हमें ये जो है ना फॉलोइंग स्टेप जो है ना फॉलो करने पड़ते हैं. पहले स्टेप में जो है ना अगर आप देखें तो आपको चेयर कन्फर्म बनाने का ये पहले स्टेप है. सेकंड स्टेप में एक यहाँ पे पहले स्टेप में 2 लाइन ड्रॉ की गई हैं, सेकंड स्टेप में 1 लाइन ड्रॉ की है, फिर थर्ड स्टेप में अनदर लाइन ड्रॉ जो हार्ट सी ऐसे दिखाई गई ड्रॉ की है. फिर फोर्थ स्टेप में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की गई है फोर्थ स्टेप में. और फिफ्थ स्टेप में जो है ना एक और लाइन ड्रॉ करके ये जो है ना चेयर कन्फर्मेशन के स्ट्रक्चर को जो है ना कंप्लीट कर दिया जाता है. प्लीज़ डोंट एवर ड्रॉ ए चेयर लाइक दिस.
अगर हम नीचे देखें तो दो स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं कि चेयर कन्फर्मेशन जो आपने बनानी है वो ऐसे नहीं बनानी है। चेयर कन्फर्मेशन की जो एग्जैक्ट आपके पास शेप है, ये जो आपको स्टेप नंबर 5 पे दिखाई गई है, ये वाली शेप इसकी जो है ना एग्जैक्ट है। इस किस्म की चेयर या इस किस्म की चेयर दैट इज़ वेरी बैड, कि ऐसी चेयर में जो है ना आपके पास अगर इसको हम देखें तो इसमें ना तो हमें एक्सियल पोजीशन का पता चल सकेगा, ना ही हमें जो है ना इक्वेटोरियल पोजीशन का पता चल सकेगा। व्हेन ए चेयर फार्मूला इज ड्रॉन द एक्सियल बॉन्ड आर आइदर अप और डाउन। एक्सियल बॉन्ड को जब हम देखते हैं तो पिछली जो स्लाइड गुजरी है उसमें भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि ये जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं या ये अप पोजीशन पे होंगे, वर्टिकल होते हैं अप पोजीशन पे या डाउन पोजीशन पे इन वर्टिकल ओरिएंटेशन, एंड द इक्वेटोरियल बॉन्ड एट द सेम कार्बन इज एंगल्ड स्लाइटली डाउन। ये थोड़े से जो है ना जो रिंग की जो रिंग के साथ जो है ना थोड़े से एंगल्ड होते हैं, थोड़ी सी स्लाइटली डाउन होते हैं। दीज आर कॉल्ड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन या इक्वेटोरियल बॉन्ड्स भी हम इनको कहते हैं। अगर इक्वेटोरियल और एक्सियल को हम दिखाएं, व्हेन ए वर्टेक्स ऑफ द रिंग इज डाउन द एक्सियल बॉन्ड at that position is also down and the equatorial bond is slightly angle upward। अगर हम इनको देखें तो ये हमने कहा है कि एक्सियल बॉन्ड जो है ना उसके वर्टेक्स पे होते हैं और ये डाउन भी हो सकते हैं, ये अप भी हो सकते हैं। तो ये जो आपको बॉन्ड दिखाए गए इक्वेटोरियल, अगर इसमें पहला बॉन्ड मैं इसमें दिखाऊं तो ये आपके पास क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड दिखाए गए। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर पैरेलल टू द रिंग्स। ये रिंग है तो इसके जो है ना पैरेलल जो है ना चल रहे होते हैं। दैट आर वन बॉन्ड अवे फ्रॉम देम इन आइदर डायरेक्शन, और ये एक बॉन्ड अवे होते हैं। अगर इसको सिंपली मैं इनको दिखाना चाहूँ तो पहला जो बॉन्ड है इसमें जो है ना आपको दिखाया गया कि ये आपके पास वर्टिकल इक्वेटोरियल, ये थोड़ा सा एंगल्ड है, स्लाइटली डाउन है। तो ये आपको जो दिखाए गए हैं दीज आर इक्वेटोरियल। इस पोजीशन पे अगर इस कार्बन पे मैं दिखाना चाहूँ तो ये इस पोजीशन पे स्लाइटली एंगल्ड है, ये इस पे है। अगर मैं इन कार्बन पे इन पोजीशन पे दिखाएं तो आपको ये जो पिंक वाले दिखाए गए हैं स्लाइटली एंगल्ड है। जबकि जो एक्सियल बॉन्ड है व्हेन ए वर्टेक्स ऑफ द रिंग बॉन्ड इज डाउन द एक्सियल बॉन्ड एट द पोजीशन इज आल्सो डाउन। एक्सियल जो है ये अगर इस पोजीशन पे है तो ये बिल्कुल सीधा वर्टिकल होगा और डाउन होगा, यहाँ पे होगा तो ये वर्टिकल होगा और बिल्कुल जो है ना अप पोजीशन पे होगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया एक्सियल बॉन्ड अप वर्टेक्स ऑफ द रिंग अप। देखिए ये जो रिंग दिखाया गया ये जो इसकी अप रिंग वर्टेक्स है ये इसकी ऊपर वाली साइड पे है, ये जो डाउन है इसकी डाउन वाली साइड पे है, और बिल्कुल जो है ना आपको जो है ना एक वर्टिकल पोजीशन में ये जो है ना नज़र आएंगे। ये जितने भी यहाँ पे बॉन्ड आपको दिखाए गए हैं, यहाँ पे देखें वर्टेक्स ऑफ द रिंग डाउन, ये वर्टेक्स जो रिंग की है ये डाउन है, एक्सियल बॉन्ड भी डाउन है। वर्टेक्स ऑफ द रिंग अगर आपके पास अप होगी तो आपके पास जो है ना एक्सियल बॉन्ड भी आपके पास क्या होगा, अप होगा। और ये जो साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मेशन है यहाँ पे आपको दोनों आपको जो है सारे एक्सियल बॉन्ड दिखाए गए हैं। ये जो आपके पास है यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड दिखाए गए हैं। ये जो है ना कंप्लीट स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन का, एक्सियल बॉन्ड एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये जो पिंक वाले आपको दिखाए गए हैं हाइड्रोजन दीज आर एक्सियल हाइड्रोजन, और ये जो ब्लैक वाले हाइड्रोजन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। रिंग फ्लिपिंग ऑफ चेयर कन्फर्मेशन, ये जो आपके पास चेयर कन्फर्मेशन बन जाती है इसमें रिंग फ्लिप भी होता है। रिंग एक पोजीशन से जो है ना दूसरी पोजीशन में जो है ना फ्लिप कर जाता है। व्हेन ए साइक्लोहेक्सेन रिंग अंडरगो ए चेयर कन्फर्मेशनल चेंज ए रिंग फ्लिप, रिंग में जो है ना फ्लिपिंग होती है, रिंग थोड़ा सा जो है ना चेंज होता है। ऑल ऑफ द बॉन्ड्स दैट वर एक्सियल बिकम इक्वेटोरियल एंड ऑल द बॉन्ड दैट वर इक्वेटोरियल बिकम एक्सियल। तो इसमें ऐसा होता है रिंग फ्लिप में कि आपके पास जितने भी एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो इक्वेटोरियल बन जाते हैं, और जो इक्वेटोरियल होते हैं वो एक्सियल बॉन्ड बन जाते हैं। अगर हम इस पोजीशन में इस स्ट्रक्चर को देखें कि आपके पास साइक्लो कन्फर्मेशन, चेयर कन्फर्मेशन और साइक्लोहेक्सेन है, तो ये इसके एक्सियल बॉन्ड है, ये 1 पे 2 पे, और जब इसकी रिंग फ्लिप होती है तो आप इसको अगर देखें तो ये 1 पोजीशन पे आपके पास ये जो है ना क्या हो गए, ये इक्वेटोरियल हो गए, ये पोजीशन जो है ना इसकी चेंज हो गई। ये वाला जो 1 यहाँ पे खड़ा था अब ये शिफ्ट हो गया 2 वाली पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो सारा जो है ना आपके पास एंगल चेंज हो गया है। 4 जो है ना ये 5 वाली पोजीशन पे आ गया है, और 5 जो है ना आपके पास ये जो 5 खड़ा है ये 1 2 वाली पोजीशन पे आ गया है, और 3 जो है ना ये जो 3 खड़ा था यहाँ पे इसको अगर देखें 4 जो है ना आपके पास 5 वाली पोजीशन पे आपके पास चला गया है।
तो ये अगर इसमें देखें तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे इस एरो से भी दिखाया गया है कि ये बॉन्ड मूव हुआ है पूरा, ये कार्बन जो 2 पोजीशन पे आ गया है, 1 आ गया है, और ये जो 4 था ये मूव करके यहाँ पे आपके पास 5 वाली पोजीशन पे आ गया है। तो ये जो है ना आपके पास पूरे जो कार्बन है उसमें चेंज हो गया है, जिसमें आपके पास सारे के सारे जो एक्सियल बॉन्ड थे वो इक्वेटोरियल में चेंज हो गए हैं, और जो इक्वेटोरियल थे वो एक्सियल में चेंज हो गए हैं। ये यहाँ पे अगर देखें स्ट्रक्चर को तो यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर इसका दिखाया गया। ये जो रेड वाले खड़े हैं ये आपके पास एक्सियल हैं, ये सारे एक्सियल आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पे जब रिंग फ्लिप होती है तो आप देखें ये जो सारे रेड वाले हैं अगर इसको दिखाया गया, एक को जो है ना यहाँ पे जाहिर किया गया इस रिंग, ये जो रेड वाले थे ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, इक्वेटोरियल हो गए। और ये जो 1 आपके पास यहाँ पे खड़ा था ये चेंज होके अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो रिंग फ्लिप होके ये जो है ना 1 आपके पास जो है ना नीचे आ गया है। अगर रिंग फ्लिप को थोड़ा सा हम देखें तो पहला स्ट्रक्चर जो मैंने दिखाया है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन की एक चेयर कन्फर्मेशन दिखाई गई है। तो अगर इसमें देखें तो ये बॉन्ड लिखा हुआ है नॉट ए रिंग फ्लिप, ये रिंग फ्लिप नहीं है कि आपके पास यहाँ पे भी एक चेयर कन्फर्मेशन है, ये भी चेयर कन्फर्मेशन है, बट ये जो क्लोरीन है इसकी अगर पोजीशन देखें तो ये बिल्कुल पोजीशन चेंज हो गई है। रिंग फ्लिप ये होता कि ये बॉन्ड मूव करके इस पोजीशन पे आपके पास जो है ना आ जाता, और ये जो इक्वेटोरियल खड़ा है ये आपके पास क्या है, एक्सियल में चेंज हो जाता। दैट इज़ नॉट ए रिंग फ्लिप। जब हम ट्रू रिंग फ्लिप देखते हैं अगर इसको मूव किया तो ये बॉन्ड यहाँ से मूव करता, और यहाँ पे ये जो है ना आपको एक ट्रू रिंग फ्लिप दिखाया गया है कि ये जो है ना चेयर कन्फर्मेशन है, ये भी आपके पास चेयर कन्फर्मेशन, टोटल पोजीशन चेंज हुई है। यहाँ पे एक्सियल क्लोरो ग्रुप है, क्लोरीन है, और यहाँ पे जो क्लोरीन की पोजीशन है आपके पास टोटली इक्वेटोरियल हो गई। दैट इज कॉल्ड ट्रू रिंग फ्लिप। बोट कन्फर्मेशन सेकंड जो इसके हम वो देखते हैं कन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन की, दैट इज बोट कन्फर्मेशन। देयर इज एन अदर कन्फर्मेशन ऑफ फॉर साइक्लोहेक्सेन, द बोट कन्फर्मेशन। इसको जो सेकंड कन्फर्मेशन है दैट इज बोट कन्फर्मेशन। बोट कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल, हैव कंसिडरेबली हायर एनर्जी दैन चेयर कन्फर्मेशन। इसकी जो अगर बोट कन्फर्मेशन देखें तो हायर एनर्जी होती है और ये लेस स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू चेयर कन्फर्मेशन के। फिर हम इसके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करते हैं। ऑल दी हेड उसकी रीज़न क्या होती है कि ऐसा क्यों होता है कि ये लेस स्टेबल हो जाती है, हायर एनर्जी होती है। अगर हम इसको देखें, ऑल हाइड्रोजन इन चेयर कन्फर्मेशन आर स्टैगर्ड, कि जितने भी हाइड्रोजन हैं चेयर कन्फर्मेशन में स्टैगर्ड होते हैं, वाइल 4 हाइड्रोजन्स आर एक्लिप्स्ड इन बोट कन्फर्मेशन कॉजिंग टॉर्जनल स्टेन। यहाँ पे जो इसके जो 4 हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, बोट कन्फर्मेशन में आपके पास एक्लिप्स हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिससे आपके पास टॉर्जनल स्टेन पैदा होता है और अनस्टेबिलिटी इसमें आ जाती है मॉलिक्यूल्स के अंदर। The 2 of the axial hydrogen become flag pole hydrogen at carbon number 4, एक कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पे ये अगर हाइड्रोजन देखें तो ये फ्लैग पोल इफेक्ट पैदा करते हैं। फ्लैग पोल हाइड्रोजन है काजिंग फ्लैग पोल इंटरेक्शन, और ये स्टेरिक इंटरेक्शन पैदा करती है और मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज करके अनस्टेबिलिटी पैदा कर देती है। अगर इसी स्ट्रक्चर को दिखाया जाए कि यहाँ ये भी आपके पास बोट कन्फर्मेशन है जिसमें एक्सियल बॉन्ड दिखाए गए हैं आपको, और यहाँ पे आपको जो है ना ये जो ग्रीन किस्म, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है दीज आर इक्वेटोरियल। यहाँ पे अगर इसके फ्लैग पोल इंटरेक्शन देखें तो अगर बोट कन्फर्मेशन बनाते हैं तो एक हाइड्रोजन जहाँ पे आ जाता है कार्बन नंबर 1 पे और एक 4 पे, और इनकी आपस में क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। इस इंटरेक्शन से जो है ना आपके पास स्टेरिक स्टेन पैदा होता है, और ये जो बोट कन्फर्मेशन है दैट इज़ लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू चेयर कन्फर्मेशन। इसके अलावा बाकी जितने भी आपके पास ये कार्बन नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, जितने भी यहाँ पे हाइड्रोजन है, बाकी जो कार्बन है दीज आर एक्लिप्स्ड हाइड्रोजन, जिसकी वजह से आपके पास बोट कन्फर्मेशन इज़ लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू चेयर कन्फर्मेशन। ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अगर इसकी थर्ड हम किस्म देखें तो ये आपके पास बोट जो है वो थोड़ी सी कभी कभी ट्विस्ट हो जाती है। बोट से जो है ना बुइस जिसको हम कहते हैं कि ये जो है ना उसको चेयर कन्फर्मेशन थोड़ी सी ऐसे ट्विस्ट हो जाए, तो हम इसको ऐसे डिस्कस करेंगे कि चेयर कन्फर्मेशन इज मच मोर रिजिड। चेयर कन्फर्मेशन आपके पास रिजिड है देन दैट ऑफ बोट कन्फर्मेशन। द बोट कन्फर्मेशन इज क्वाइट फ्लेक्सिबल। अगर हम बोट कन्फर्मेशन को देखते हैं तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। बाई फ्लेक्सिंग
to a new form, the twist conformation. तो boat slightly change हो जाती है a new form that is called boat conformation, that is called twist conformation. जैसे ही आपको ऐसे twist नज़र आ रहा है यहाँ पे. The boat conformation can relieve some of its torsional strain. जब ये boat conformation twist में change हो जाती है तो थोड़ा सा अपना जो है ना strain कम कर देती है, torsional strain. At the same time reducing the flagpole interaction. और इसी चूँकि ये मालिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं तो ये आपके पास जो 1,4 बोट में जो इंटरेक्शन हो रहा था वो भी इसमें जो है ना रिलीज हो जाता है. द ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन हैज़ लोअर एनर्जी. अगर ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन को देखें तो इसकी एनर्जी लोअर हो जाती है दैन प्योर बोट कन्फर्मेशन के मुकाबले में. बट इट इज़ नॉट स्टेबल एज चेयर कन्फर्मेशन. लेकिन इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती जितनी आपके पास चेयर कन्फर्मेशन होती है. अगर हम इनको देखें तो आपके पास अब 3 किस्म के वो आ गए साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मेशन. एक आपके पास चेयर कन्फर्मेशन, सेकेंड वन इज़ बोट कन्फर्मेशन एंड थर्ड वन इज़ ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन. तो अगर हम इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा जो आपके पास स्टेबल है वो आपके पास चेयर कन्फर्मेशन है, उसके बाद ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन है और थर्ड नंबर पे आपके पास क्या है, बोट कन्फर्मेशन है. Twist it means intermediate between chair conformation and pure boat conformation. Because the greater the stability of chair conformation, more than 99% of the molecule are estimated to be in chair conformation at any given moment. अगर हम चेक करें इसको, चूँकि चेयर कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होती है, इसकी ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है, तो मालिक्यूल अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आपके पास किसी भी मोमेंट 99% जो मालिक्यूल होंगे वो आपके पास चेयर कन्फर्मेशन में होंगे और बाकी जो बच जाते हैं 1% दैट विल बी अवेलेबल इन ट्विस्ट एंड बोट कन्फर्मेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. अगर हम इसको डिस्कस करें तो इसमें जो है ना ये सारी बोट कन्फर्मेशन, हाफ चेयर ट्विस्ट की जो है ना आपको एनर्जी दिखाई गई है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हमें पता चलता है कि चेयर कन्फर्मेशन, बोट कन्फर्मेशन, हाफ चेयर ये कैसे स्टेबल होते हैं. तो इसकी रिलेटिव एनर्जीज ऑफ वेरियस कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन आपको दिखाई गई हैं. द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी और कन्फर्मेशन कॉल्ड हाफ चेयर. इसमें अगर मैक्सिमम अगर हम देखें तो हाफ चेयर है जिसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, उसकी शेप भी नीचे बनाई गई है. इन विच द कार्बन एट in which carbon atom of the ring have become coplanar. तो इसमें अगर हम देखें तो प्लेन के बिल्कुल जो है ना उस पर आ जाते हैं, कोप्लेनर आ जाते हैं, प्लेन के साथ आ जाते हैं. तो आपके पास ये जो मॉलिक्यूल होता है स्लाइटली जो है ना आपके पास हाफ चेयर में क्या है, अनस्टेबल बन जाते हैं. अगर हम इस सारे जो डायग्राम आपके पास बना हुआ है इसको देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके पास ये चेयर कन्फर्मेशन है, इसकी एनर्जी सबसे जो है ना कम है, आपके पास सबसे ज़्यादा स्टेबल. चेयर कन्फर्मेशन से ये चेंज होती है ट्विस्ट में. अगर ट्विस्ट से दौरान जब चेंज हो रही है तो आपके पास ये हाफ चेयर बनती है जिसकी एनर्जी आपके पास 45.2 किलो जूल पर मोल है और ये सबसे ज़्यादा एनर्जी है और ये सबसे अनस्टेबल फॉर्म होती है जिसको हम हाफ चेयर भी कहते हैं, हाफ चेयर कहते हैं. फिर उसके बाद ये ट्विस्ट कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है जिसकी एनर्जी आपके पास ये ट्विस्ट बोट शेप भी नीचे दिखाई गई है और इसकी जो आपके पास एनर्जी होती है वो दैट इज़ 23 किलो जूल पर मोल. फिर ट्विस्ट कन्फर्मेशन से ये जो है ना बोट कन्फर्मेशन की तरफ जाती है तो इसकी एनर्जी आपके पास 30 किलो जूल पर मोल हो जाती है. तो सबसे ज़्यादा जो आपके पास, फिर उसके बाद बोट से फिर ये ट्विस्ट में कन्फर्म होती है, फिर ट्विस्ट से फिर ये हाफ चेयर और फिर ये जो है ना आपके पास चेयर कन्फर्मेशन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है. ये दो जो आपके पास हाफ चेयर दिखाई गई हैं इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है. फिर दो इसमें ट्विस्ट बनती हैं, इनकी एनर्जी आपस में बराबर है और ये दरमियान में जो है आपके पास बोट कन्फर्मेशन पड़ी है जिसकी एनर्जी आपके पास 30 किलो जूल पर मोल है. अगर इस पूरे डायग्राम को देखें तो इट्स ए क्लियर कट डिसीजन दैट मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज चेयर, देन ट्विस्ट कन्फर्मेशन और आपके पास ये जो है ना एंड पे जो आपके पास आ जाती है उसके बाद बोट है. बोट के बाद जो है ना सबसे ज़्यादा जो अनस्टेबल है वो हाफ चेयर कन्फर्मेशन है आपके पास. चेयर कन्फर्मेशन वर्सेस बोट कन्फर्मेशन. अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें कि आपके पास चेयर कन्फर्मेशन और बोट कन्फर्मेशन में क्या डिफरेंसेस हैं तो यहाँ पे आपको एक चेयर कन्फर्मेशन दिखाई गई है
यहाँ पे आपके बोट कन्फर्मेशन आपको दिखाए। बोट कन्फर्मेशन में ये जो पिंक बॉन्ड हैं, दीज आर एक्सियल बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड आर इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि आपके पास ये जो चेयर कन्फर्मेशन है, इसमें ऑल बॉन्ड आर स्टैगर्ड एंड देयर इज़ नो टॉर्जनस स्टेन। अगर इसमें हम देखते हैं तो जो चेयर कन्फर्मेशन थी, हमने ऑलरेडी भी स्टडी किया है कि स्टैगर्ड बॉन्ड होते हैं और कोई टॉर्जनस स्टेन नहीं होता। इसके मुकाबले में अगर हम टॉर्जनस स्टेन के ऑल द बॉन्ड एंगल्स इसी में अगर हम देखें तो ऑल द बॉन्ड एंगल आर नियर 109.5, सो नो एंगल स्टेन। इसके अंदर बिल्कुल ना टॉर्जनस स्टेन है ना एंगल स्टेन है, क्योंकि मैक्सिमम जो रिलीफ है एंगल का वो है 109.5। एंगल भी इसमें अंदर है, ऑल बॉन्ड आर नियर 109, तो एंगल स्टेन भी इसमें नहीं है। इट हैज़ लिटिल स्टेरिक स्टेन, स्टेरिक स्टेन भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। उसके मुकाबले में अगर हम बोट कन्फर्मेशन को देखते हैं तो हमने ऑलरेडी देखा है कि टॉर्जनस स्टेन इज़ वेरी हाई। टॉर्जनस स्टेन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। कार्बन नंबर 2, 3 को अगर हम देखें, कार्बन नंबर 2 और 3 इनके दरमियान और 5, 6 के दरमियान अगर हम देखें तो दीज आर एक्लिप्स, ये जो है ना आपके पास एक्लिप्स हैं और इनके अंदर जो है ना टॉर्जनस स्टेन है। ऑल द बॉन्ड एंगल आर नियर 109, सो नो एंगल स्टेन। इसमें भी आपके पास जैसे इसमें एंगल स्टेन नहीं है 6 में, यहाँ पे भी आपके पास एंगल स्टेन नहीं है। हाई स्टेरिक स्टेन ड्यू टू एक्सियल 1,4 हाइड्रोजन एटम। अगर इसको चेयर कन्फर्मेशन में देखते हैं तो हमारे पास, जिसको हमने फ्लैग पोल इफेक्ट भी कहा था कि ये कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 4 जो हाइड्रोजन है इनके आपस में इंटरेक्शन होती है, जिसको हम फ्लैग पोल इंटरेक्शन भी कहते हैं। और ये फ्लैग पोल इंटरेक्शन मॉलिक्यूल की अनस्टेबिलिटी का बायस बन जाती है। Thank you dear student. Any question you can find me at the following address.